तो फिल्म की शुरुआत होती है वानी बत्रा से, जो अपने परिवार के साथ कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश का वेट कर रही है। आज वानी और महेश की शादी होने वाली है, पर तभी वानी को महेश का फोन आता है। वो बोलता है कि वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, उसे जॉब में प्रमोशन मिल गई थी। जो सुन के वानी बहुत खुश होती है। वो बोलती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं शादी के लिए कोर्ट से अगली डेट ले लेती। पर तभी महेश बोलता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे कोई और मिल गया है। जो सुनते ही वानी वहीं पे बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सीन सीधा 6 महीने बाद शिफ्ट होता है। वानी अब डिप्रेशन में है, वो हर टाइम दुखी रहती है और उसके घर वाले उसे हमेशा सपोर्ट और चेयर अप करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वानी एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है और वहीं पे उसे अपने शू लेस टाई करते हुए एक लड़का दिखता है। वानी अपनी एक डायरी वहीं पे भूल जाती है और उसके जाने के बाद ये लड़का उसकी डायरी देखता है। फिर हम देखते हैं कि वानी राइटर की जॉब का इंटरव्यू देने आई थी। कंपनी वाले कहते हैं कि राइटिंग तक तो ठीक है, लेकिन आपको एक्टर्स, सिंगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के इंटरव्यू भी लेने पड़ेंगे। वो लोग वानी को एज अ इंटर्न रख लेते हैं। तभी बाहर जाते हुए वानी उसी लड़के से टकराती है। वो लड़का उसे उसकी डायरी वापस देता है। वो बोलता है कि तुम काफी अच्छा लिखती हो और वानी कहती है थैंक यू, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़का कहता है कि 2 मिनट रुको, तुम्हें यही पता चल जाएगा। तभी वो लड़का जाकर कंपनी के एक एम्प्लॉय को मारना शुरू कर देता है। वो लड़का बोलता है कि तुम लोग सिर्फ नेपोटिज्म के बारे में बोलते हो, असली आर्टिस्ट की तुम्हें कोई भी कदर नहीं है। इस लड़के का नाम था क्रिश कपूर। क्रिश उस आदमी को पीटते हुए कहता है कि मेरा नाम अब याद रखना। क्रिश यहाँ से निकल के अपने क्रू के पास जाता है। अब यहाँ एक लड़का एक जानी मानी हस्ती का बेटा था और ऑफिस में जिस आदमी को क्रिश पीट रहा था उसने क्रिश के बजाय उस लड़के की तारीफ की थी। इसी बात पर क्रिश भी उससे लड़ने लग जाता है। वो बोलता है कि गाना मैं गाता हूँ, कंपोज मैं करता हूँ, लेकिन तारीफ तेरी क्यों हो रही है? जिसके बाद क्रिश का क्रू उससे अलग हो जाता है। वो बोलते हैं कि अगर तुझे इतना ही घमंड है तो तू जाकर खुद अकेला परफॉर्म कर। तो क्रिश उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। वो जाके अकेला परफॉर्म करता है। उसकी परफॉर्मेंस सबको पसंद भी आती है। जिसके बाद क्रिश का एक दोस्त केवी, जिसने बाकियों की तरह उसे नहीं छोड़ा था, वो उसे जाके बताता है कि मेरी एक बड़े सिंगर प्रिंस के मैनेजर से बात हुई है, उन्हें नया गाना चाहिए, तो अगर तू उनके लिए गाना करेगा तो वो तुझे प्रमोट करेंगे। तो अगले ही दिन क्रिश और केवी जाकर प्रिंस के मैनेजर से बात करते हैं। क्रिश जाकर प्रिंस के मैनेजर से बोलता है कि देखो, प्रिंस का स्टारडम कम हो रहा है और आपको हमारे गाने की जरूरत है, इसलिए गाने में मेरा नाम होगा, गाने के कॉपीराइट्स भी मेरे पास होंगे और गाने की वीडियो में भी मैं फीचर करूंगा। जिस पर विनीत कहता है कि ठीक है, पर मुझे गाना 5 दिन में चाहिए। अब इतनी जल्दी क्रिश गाना कंपोज तो कर सकता है पर वो गाना लिख नहीं सकता। और यहीं पे उसे वानी दिखती है, जो कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी और सिक्योरिटी गार्ड उसे लेट होने के कारण एंट्री नहीं देता। वहीं पे क्रिश वानी की एंट्री करवाता है। वानी सीधा विनीत के पास गई थी। वो बोलती है कि सॉरी, मुझे इंटरव्यू के लिए आने में देरी हो गई। विनीत कहता है कोई बात नहीं, अब आप सीधा 2 महीने के बाद आना। तो इतने में वानी की डायरी देके क्रिश गाना गाने लग जाता है। ये डायरी में लिखा आधा गाना प्रिंस को बहुत पसंद आता है। वो पूछता है कि बाकी का गाना कहाँ है? तो क्रिश कहता है कि बाकी का गाना तो लड़की अभी लिखेगी। अब गाना लिखने के बदले में वानी की प्रिंस के साथ एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट की डील हो जाती है, जिससे वानी की कंपनी वाले खुश हो जाते हैं। और फिर वानी क्रिश के स्टूडियो में उसके साथ वो आधा गाना लिखने के लिए पहुंचती है। वो क्रिश से पहले ही क्लियर कर लेती है कि मैं 8:30 से पहले घर पहुंचना चाहती हूँ और मैं लेट नाइट काम नहीं कर सकती। क्रिश उसकी इस डिमांड पे एग्री करता है। तो उसी वक्त वानी क्रिश को सिगरेट पीता हुए भी देखती है। वो बोलती है मुझे सिगरेट से भी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें स्मोक करना है तो तुम मुझसे दूर रहकर ही सिगरेट पीना। और फिर वो दोनों साथ में गाना लिखने के लिए बैठे। वानी से पूछता है कि तुमने अपनी डायरी के पेजेस क्यों फाड़ रखे हैं, तुम्हें पेजेस फाड़ने का शौक है क्या? वहीं वानी को याद आने लगता है कि कैसे उसने अपनी डायरी में अपने और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की यादें रखी हुई थी, उसको डेडिकेट करके गाने लिखे हुए थे, जो उनकी शादी टूटने के बाद वानी ने रो रो के फाड़ दिए। वानी यहाँ क्रिश के साथ बैठ के वही सब याद करने लगती है। वो आगे कुछ लिख ही नहीं पाती। वानी कहती है कि मुझसे इतनी साइलेंस में कुछ लिखा नहीं जा रहा। तो क्रिश गुस्से में आकर यहाँ पे लाउड म्यूजिक चला देता है। वो बोलता है कि अब लिखो, पर वानी नहीं लिख पाती। तो क्रिश गुस्से में बोलता है कि बड़े बड़े गाने यही स्टूडियो में बनते हैं और तुम कह रही हो कि तुमसे यहाँ गाना नहीं लिखा जा रहा। तो वानी भी गुस्से में कहती है कि म्यूजिक स्टूडियो में गाने बनते जरूर होंगे पर लिखे नहीं जाते। वो कहती है कि जब हम गाना सुनते हैं तो हमें एक मोमेंट याद आता है, खुशी, दोस्ती या प्यार का। वानी कहती है कि बहुत ही कम गाने होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और वो गाने ऐसे नहीं बनते, उन गानों के पीछे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। इंसान जब वो मोमेंट्स जीता है तब वो अपनी फीलिंग्स को लेके गाना बनाता है और फिर जब वो सालों बाद उसी गाने को दोबारा सुनता है तब वो टाइम ट्रेवल करके दोबारा उसी स्पेशल मोमेंट को फील कर पाता है, जैसा पहला प्यार या पहली बरसात। तभी क्रिश वानी को अपने साथ एक क्रिकेट ग्राउंड में ले जाता है। यहाँ वो क्रिकेट खेलते हुए कहता है कि मानो इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया को जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए। क्रिश खुद को विराट कोहली बोल के 6 मार देता है। वो कहता है कि फील करो पूरा ग्राउंड तुम्हारे लिए चीयर कर रहा है, वो तुम्हारी जीत सेलिब्रेट कर रहा है। क्रिश कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मुझे चीयर करे, मुझे प्यार करे, मेरा नाम याद रखे। तो वानी क्रिश को एज अ रॉक स्टार इमेजिन करने लगती है और तभी वो गाना लिखना शुरू भी कर देती है। क्रिश वहीं उसका गाना गाता है। वो दोनों पूरे शहर में घूमने लगते हैं और क्रिश ठीक 8:30 बजे से पहले उसे घर भी पहुंचा देता है। उनके अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। क्रिश वानी को अलग अलग जगह लेके जाता है ताकि वो फील के साथ वहाँ गाने लिख सके। पर यही क्रिश को एक शराबी आदमी दिखता है। क्रिश उसको देख के अपनी बाइक घुमा लेता है। तो इधर उस सिंगर प्रिंस को उसका गाना बहुत पसंद आता है, पर वहीं विनीत कहता है कि प्रिंस एक रैपर है और इसमें रैप तो है ही नहीं, ये रोमांटिक टाइप का सॉन्ग है, हमें थोड़ा हिप हॉप चाहिए। और यही क्रिश उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच रहा था जो शराब पी के उसे सड़क पे दिखा था। वो यही सोचते हुए कहता है कि कोई बात
बात नहीं, मैं इसे हिप हॉप स्टाइल में बना दूंगा। जो सुन के वानी बोलती है कि क्रिश, हमने ये गाना इतनी मेहनत से बनाया है और तुम इसे चेंज कर रहे हो। चेंज होने के बाद इसमें वो बात नहीं रहेगी। पर क्रिश उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैंने ये गाना इसलिए बनाया कि प्रिंस इसे अपने यूट्यूब पर अपलोड करे और मेरा नाम बने। क्रिश कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, फेम चाहिए, मैं इसी गरीबी में नहीं मरूंगा। तो तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और हमारे सामने आया कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि क्रिश का बाप था, जिसने दारू पीकर फिर से रोड पर हंगामा किया। क्रिश का दोस्त केवी पुलिस से बात करके उन्हें छुड़वाता है। वो उन्हें घर छोड़ने जाने लगता है, पर क्रिश का बाप कहता है कि छोड़, मरने दे मुझे। तो क्रिश ने जाकर उन्हें रोड पर ही घेर दिया और कहा, जा मर। वो उनके मुंह पर पैसे फेंक के मारता है और कहता है कि जा और दारू पी, मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वानी ये सब दूर से देख रही थी। क्रिश वापस क्रिकेट खेलने लगता है। वानी उसके पास जाकर कहती है कि क्रिश, मैंने रैप लिख दिया है और ये रैप प्रिंस को पसंद आएगा। वानी यहाँ अपना सारा पास क्रिश के साथ शेयर करती है। वो बोलती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हरामी था। वो शादी से पहले एक अमीर बाप की लड़की से मिला और उसने उससे सक्सेस के लिए शादी कर ली, जिसके बाद वो तो मुझे भूल गया, पर मैं उसे नहीं भूल पाई। मैं लिखना तक भूल गई थी, पर फिर मेरी लाइफ में तुम आए, जिसने सब बदल दिया। तुम्हारी वजह से मैं दोबारा लिखना सीख पाई, मैं दोबारा हंस पाई। वानी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी सेम करना चाहती हूँ, जिसपे क्रिश कहता है हेल्प मी। तो सीन शिफ्ट होता है क्रिश के बाप पर। वो क्रिश के दिए हुए पैसे से दारू पीने गया था, पर यहाँ का मालिक उससे बटवा ले लेता है। क्रिश का बाप उससे लड़ने लगता है। पीछे से क्रिश आकर उन्हें छुड़ाता है। तो वहीं क्रिश देखता है कि उसका बाप उसके वॉलेट में रखी क्रिश और उसकी माँ की फोटो के लिए लड़ रहा था। क्रिश और वानी उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाकर एडमिट करवाते हैं, पर यहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी। तो क्रिश ने अगले दिन जाकर विनीत से और पैसे मांगे। क्रिश को इन पैसों के बदले अपने गाने से अपना नाम हटवाना पड़ जाता है। मतलब क्रिश ने जिस फेम के लिए ये सब किया, वो उसे वहीं छोड़नी पड़ जाती है। और आज वो वानी को घर छोड़ते हुए कहता है कि रुको, कुछ पल बाकी है, मेरे आखिरी पल। जिसका मतलब था कि अभी 8:30 बजने में थोड़ा वक्त और था। वानी पूछती है कि क्या हुआ। क्रिश ने कहा कि एक गाने की बात हुई थी, एक गाना हो गया, तुम्हारी जॉब भी फिक्स हो गई है, सब खुश हैं, इसलिए अभी सब खत्म कर लेते हैं, इससे पहले सब खराब हो जाए। तो सीन शिफ्ट होता है प्रिंस के शो में। प्रिंस वानी और क्रिश का बनाया गाना गा रहा था। क्रिश प्रिंस को दूर क्राउड से देख रहा होता है, पर तभी उसे वानी की आवाज आती है। वानी क्रिश को मिलने आई थी और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वानी क्रिश से उसके क्रू के बारे में पूछती है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा या तुम उनसे दूर भाग रहे हो। वानी के कहने पे क्रिश अपनी क्रू से दोबारा मिलने जाता है और वो लोग दोबारा गाने बनाने लगते हैं। वानी क्रिश की स्मोकिंग की आदत भी छुड़ाने लग जाती है। वो उसे एक अच्छा इंसान बना रही होती है। क्रिश का अगला गाना यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर हो जाता है। लोग उस गाने की वीडियो मांगने लगते हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा होता है, पर तभी एक दिन वानी को घर छोड़ते हुए क्रिश को वानी के घर वालों ने देख लिया। वानी की माँ उससे कहती है कि देख बेटा, तू मासूम है और वो लड़का आवारा है, वो तेरा फायदा ना उठा ले। एक बार पहले भी तेरे साथ ये सब हो चुका है, पिछली बार तू बहुत रोई थी। तो अपनी माँ की बातें सुनते हुए वानी को फिर से अपना पास्ट याद आने लग जाता है। नीचे से क्रिश भी वानी का बैग देने के लिए ऊपर आ चुका था। वो भी ये सब बातें सुन रहा था और इन्हीं बातों के असर से वानी फिर से बेहोश हो जाती है। उसे होश सीधा हॉस्पिटल में आता है। क्रिश भी वहीं था। वानी के पिता क्रिश से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो तुम जाके मिल सकते हो, पर वानी की मम्मी ने कहा कि क्या शादी करेगा उससे। क्रिश कुछ नहीं बोलता। वानी की माँ कहती है कि अगर तुम शादी नहीं कर सकते तो उसे छोड़ दो, मेरी बेटी टाइम पास नहीं है। तो क्रिश ने अंदर जाकर वानी को सबसे पहली बात यही कही कि चलो शादी कर लेते हैं, पर वानी शॉक हो जाती है। वो कहती है तुम क्या बोल रहे हो। वो कहती है कि क्रिश, तुम्हें पता भी है कि शादी का मतलब क्या है। वो कहती है कि तुम पहले अपने सपने पूरे करो, शादी आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगी, नहीं भी होगी तो कोई रिग्रेट नहीं होगा। अगर किसी बात का रिग्रेट होगा तो सिर्फ ये कि तुम सुपरस्टार ना बने। वानी के कहने पे क्रिश अपनी वीडियो शूट करने के लिए गोवा चला जाता है। यहाँ पहुँच के वो देखता है कि 500 से भी ज्यादा फैंस क्रिश का इंतजार कर रहे होते हैं। क्रिश का दोस्त केवी उसे बताता है कि अब वो फेमस हो गया है, उसके गानों पर इंस्टा रील्स बन रही हैं, उसका गाना वायरल हो गया है। प्रिंस का मैनेजर विनीत भी क्रिश की क्रू को साइन करने आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ एक डॉक्टर वानी का टेस्ट ले रही होती है। टेस्ट में सामने आता है कि वानी चीजें भूलने लगी थी। उसे आज की डेट नहीं पता होती, अपने छोटे भाई की उम्र भी याद नहीं होती। वानी को जस्ट 2 मिनट पहले बताई गई बात भी याद नहीं थी। ये बीमारी होना उसकी उम्र में बहुत ही रेयर है। डॉक्टर बोलती है कि उसे अल्जाइमर्स है। डॉक्टर वानी को सजेस्ट करती है कि आपको अपनी इस बीमारी के बारे में जल्द से जल्द अपने करीबी लोगों को बताना होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप सब चीजें भूलने लग जाओगे, आप लोगों को भी भूलने लग जाओगे। तो वापस अपने घर जाते हुए वानी को क्रिश मिलता है। क्रिश वानी से कहता है कि वानी, गोवा में मेरे इतने चाहने वाले थे, पर मैं खुश नहीं था क्योंकि वहाँ तुम मेरे साथ नहीं थी। वो कहता है कि वानी, अच्छा सिंगर तो मैं पहले से था, पर अच्छा इंसान मुझे तुमने बनाया है और मुझे तुम हमेशा के लिए चाहिए, forever and ever। अब इन सब बातों में वानी क्रिश को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती। वो अपने घर वालों से भी ये बात छुपा लेती है। तो तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। उसके ऑफिस में एंट्री होती है उसके एक्स महेश की। महेश ने वानी की कंपनी खरीद ली थी। वो उसे कंपनी की पार्टी में भी बुलाता है और इधर क्रिश भी अपने कॉन्सर्ट के लिए बाहर जा रहा था। वो वानी के सामने अपना बैग पैक करता है, पर वानी कुछ देर बाद गुस्से में उठ के उसका बैग दोबारा पैक करने लग जाती है। वो बोलती है कि तुमने निकलना है और तुमने अभी तक अपना बैग भी पैक नहीं किया, तुम कितने लापरवाह हो। क्रिश उसे हैरानी से देखता है। वो बोलता है कि वानी,
वानी हमने 2 मिनट पहले साथ में बैग पैक किया है। वो उससे जाते जाते पूछता है कि वानी कुछ हुआ है क्या, और वानी बात को टाल देती है। वो यहाँ से सीधा अपनी कंपनी की पार्टी में चली जाती है। वहाँ महेश उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, जिस वजह से वानी ये बात भूल जाती है कि वो और महेश अलग हो चुके थे, उनकी शादी टूट चुकी थी। उसे लगता है कि वो लोग अभी भी साथ हैं। वो महेश से कहती है कि हमारी शादी होने वाली है। महेश हंसने लगता है कि हमारी शादी क्यों होगी वानी। वानी ये सुन के कंफ्यूज हो जाती है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वानी अपनी बीमारी की वजह से गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ महेश की बीवी आ जाती है। वहाँ पर बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है और तभी महेश सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर वानी को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। वानी जाते जाते यहाँ अपना बैग भूल गई थी। उसके बैग में ही उसका फोन था जिसपे क्रिश बार बार कॉल करने की ट्राई कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड वानी का फोन उठाता है और तभी क्रिश अपनी फ्लाइट छोड़कर वहाँ पहुँच जाता है। उसने वानी के बैग में पड़ी उसकी रिपोर्ट्स भी देख ली थी। तो वानी उधर क्रिश की तरह क्रिकेट खेल रही होती है। क्रिश वहाँ आके उसे क्रिकेट खेलना सिखाने लगता है। वानी कहती है कि तुम्हें पता लग गया है ना, और वानी वहाँ रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं खुद को भी भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगी। मेरे चक्कर में तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हारे करियर का क्या होगा। क्रिश कहता है कि भाड़ में गया मेरा फ्यूचर, मुझे बस आज दिख रहा है, तुम दिख रही हो और इस पल में तुम मेरे साथ हो। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम चीजें भूल जाओगी ना, मेमोरीज भूल जाओगी। तुम एक भूलोगी तो हम 1000 और बनाएंगे। वानी के घर वालों को भी उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे किसी पीसफुल जगह ले जाइए। वानी के माता पिता आपस में लड़ने लगते हैं कि तुम नहीं, मैं उसे लेकर जाऊंगा, पर अंत में वानी के साथ क्रिश जाता है। जाते हुए वानी की माँ ने वानी के साथ साथ क्रिश को भी दही चीनी खिलाई। वो दोनों एक सुंदर जगह जाकर एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। क्रिश वानी को खुश रखता है, पर एक रात क्रिश को केवी का फोन आता है। वो दिखाता है कि लोग उन्हें कितना प्यार कर रहे हैं, पर क्रू का मेल सिंगर यानी कि क्रिश वहाँ पर नहीं है। क्रिश कहता है कि कोई बात नहीं, उसने केवी को कहा कि मुझे काम है, मैं बिना किसी क्रेडिट के प्रिंस के लिए और गाना कर दूंगा, मुझे कुछ पैसे और चाहिए। तो ये बातें वानी सुन लेती है। वो कहती है कि तुम मेरे लिए अपना करियर खराब मत करो, जाकर शो करो। वानी यहाँ क्रिश को सैयारा के बारे में बताती है। सैयारा यानी आसमान में तारों के बीच एक भटका हुआ तारा जो कुछ पाने के लिए भाग रहा है। वानी कहती है कि क्रिश तुम मेरे सैयारा हो, और जब एक दिन मैं सब कुछ भूलकर आसमान में देखूंगी तो तुम मुझे वहाँ जरूर नजर आओगे। वानी कहती है कि प्रॉमिस करो तुम सक्सेसफुल होकर एक स्टार यानी कि सितारा बनोगे। तो वानी क्रिश को लेकर शो में पहुँच जाती है। वानी ने यहाँ पर क्रिश के पिता को भी बुलाया था। क्रिश नर्वस था कि लोगों को मेरा गाना पसंद आएगा या नहीं। वानी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें देखूंगी, मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी, कोई तुम्हारा नाम ले ना ले मैं लूंगी। क्रिश शो करने चला जाता है। वानी उसकी वीडियो बनाने लगती है, पर यही वानी को महेश दिख जाता है। उसकी कंपनी इस शो की स्पॉन्सर थी। महेश वानी से मिलने आगे आ जाता है और वानी फिर से सब कुछ भूल जाती है। वो फिर से पास में पहुंच जाती है। वानी महेश से वही प्यारी प्यारी बातें करने लगी जो उसने क्रिश को बोली थी। तो क्रिश इधर भीड़ में वानी को ढूंढ रहा होता है। क्रिश को वानी कहीं दिखाई नहीं देती क्योंकि वानी को महेश साइड में ले जा चुका था। महेश के इरादे यहाँ गलत थे, वो वानी का फायदा उठाना चाहता था। पर तभी वहाँ क्रिश आ जाता है। क्रिश वानी को अपने पास बुलाता है। वानी उसके पास नहीं जाती तो क्रिश महेश को पीटना शुरू कर देता है, जिसपे वानी क्रिश को चाकू दिखाकर उसे पीछे करती है। वो बोलती है कि छोड़ उसे, मैं उससे प्यार करती हूँ, तू चला जा यहाँ से। लेकिन क्रिश महेश को दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वानी उसके हाथ में चाकू घुसा देती है। क्रिश फिर भी आराम से काम रहकर वानी को समझाने की कोशिश करता है तो क्रिश उसे वापस घर पे ले जाता है। क्रिश के पिता उसकी चोट पर पट्टी लगाते हुए उसे समझाते हैं कि बेटा, मैंने तेरी माँ के जाने के बाद खुद को बर्बाद कर लिया, तू अपने प्यार के लिए खुद को खत्म मत कर। जिसके बाद अगले दिन वानी उठती है। उसे लगता है कि क्रिश का कॉन्सर्ट आज है। क्रिश ने कहा कॉन्सर्ट हो गया वानी, और तुमने वहाँ बहुत एंजॉय किया था। तो यहाँ क्रिश दुखी होकर पियानो बजाने लगता है। वानी कहती है कि कुछ तो हुआ है, तुमने कोई मोमेंट जिया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। क्रिश कहता है कि मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा गुस्सा रहता था, जिंदगी से परेशान रहता था। फिर वो एक लड़की से मिला जिसने उसे प्यार दिया। उस लड़के ने उससे प्यार किया, पर अब वो लड़की बहुत दूर जा रही है जहाँ वो लड़का चाह कर भी नहीं जा सकता। तो वानी ने कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त के लिए गाना लिखती हूँ, तुम वो गाना बनाओ और अपने दोस्त को कहो कि ये गाना अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाए। उसकी गर्लफ्रेंड ये गाना सुनते ही जहाँ भी होगी उसके पास वापस आ जाएगी। तो यही वानी क्रिश को आई लव यू कहती है, पर उसने कहा आई लव यू महेश। जो सुन के क्रिश सीधा अपने क्रू मेंबर से कहता है कि मैं क्रू छोड़ रहा हूँ, मैं कल के इंसिडेंट के लिए विनीत से भी माफी मांग लूंगा। तो जो केवी अभी तक क्रिश के साथ था वो उससे लड़ने लगता है कि तू उस लड़की के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, वो लड़की तेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसके अपने घर वाले हैं। पर क्रिश नहीं सुनता तो क्रिश वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। पर अब वानी वहाँ नहीं थी। क्रिश चारों ओर वानी को ढूंढने लगता है। क्रिश और वानी के घर वाले पुलिस को भी कंप्लेंट करते हैं, पर वानी कहीं नहीं मिलती। पुलिस कहती है कि ऐसे केसेस में वापस मिलना मुश्किल होता है, जिसपे क्रिश टूट जाता है। वो सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है और इसी दौरान उसे वानी की डायरी मिलती है। उसका लिखा हुआ वो आखिरी गाना उसे मिलता है, इसका नाम था सैयारा। क्रिश को वानी की वो बात याद आती है जो वानी
ने उसे सैयारा गाना लिखते वक्त बोली थी कि अगर तुम्हारा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को ये गाना सुनाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड जहाँ भी हो वो उसके पास वापस आ जाएगी। क्रिश वापस अपने क्रू के पास जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गाना देने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा 1 साल बीतने के बाद भी क्रिश पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये गाना गा रहा था, इस उम्मीद में कि वानी उस गाने को सुनकर उसके पास आ जाएगी, पर वानी नहीं आती। क्रिश और उसके क्रू को लंदन में भी एक शो करने का मौका मिलता है। वो लोग बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे, पॉपुलर हो चुके थे। केवी यहाँ उसके गाने पर बनी रील्स देखने लगता है और यही उसे एक वीडियो में वानी की आंखें दिखती हैं। उन्हें पता चलता है कि ये वीडियो मनाली की है, तो क्रिश सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शो छोड़ छाड़ कर मनाली पहुँच जाता है। क्रिश को पता चलता है कि वानी एक वुमेन हॉस्टल में रहती है। यहाँ की वर्कर्स बताती हैं कि वो सारा टाइम बस आपकी ही बात करती थी। वानी के एक रूम में क्रिश की फोटोज, क्रिश के पोस्टर्स, उसके न्यूज़पेपर कटआउट्स लगे हुए थे। वानी ने क्रिश के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें वानी कहती है कि काश तुम्हें ये लेटर कभी ना मिले, क्योंकि अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो इसका मतलब है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ चुके हो, जो मैं नहीं चाहती थी। और यही हमें पता लगता है कि वानी को उस कॉन्सर्ट वाले दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर समझ आ गया था कि उस दिन क्या हुआ था, कि उसने कैसे क्रिश को हर्ट किया और इसलिए वानी सबसे दूर चली गई थी। जिसके बाद यहाँ क्रिश को वानी मिलती तो है पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो क्रिश को पूछती है कि आप कौन? क्रिश कहता है कि मैं एक सिंगर हूँ, पर काफी टाइम से मैं एक गाना नहीं बना पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस पर वानी कहती है कि मैं भी काफी टाइम से लिखने की कोशिश कर रही हूँ पर लिखा नहीं जा रहा। तो क्रिश ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, ऐसे अकेले रूम में रहकर गाना नहीं लिखा जा सकता। यहाँ क्रिश वानी की वही बात रिपीट करता है कि जो गाने दिल को छूते हैं वो स्पेशल मोमेंट्स में लिखे जाते हैं, ऐसे अकेले रूम में बैठकर नहीं। क्रिश वानी को वहाँ से कहीं और ले जाता है। वो फिर से उसके सामने क्रिकेट खेलते हुए उसी दिन को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, पर वानी को कुछ याद नहीं आ रहा था। क्रिश बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा था। वो ये करते करते टूट जाता है, लेकिन ये सब करते करते वानी अचानक से बोलती है, क्रिश कपूर। उसे क्रिश याद आ गया था। वानी कहती है, आई लव यू क्रिश कपूर। वो जोर जोर से इसी चीज को चीखती है, जिसका मतलब वानी को सब कुछ याद आ चुका था। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है क्रिश के कॉन्सर्ट में और वहाँ वानी और क्रिश शादी कर लेते हैं। अब वानी की डायरी में उन दोनों की मेमोरीज थी। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये कहानी खत्म